सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। नमस्कार दोस्तों, मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे मैं उदय सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस इंग्लिश में। इस सिलेबस को हमने यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया है और इसी यूनिट के अकॉर्डिंग हम लोग सिलेबस को आगे कंटिन्यू करेंगे जब भी हम क्लास शुरू करते हैं। पहले यूनिट में यहाँ पे हमने रखा है, पहले यूनिट में कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है, जिसमें हमें पढ़ना है वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम, कंपाउंड इंटरेस्ट, बैंकिंग, टैक्सेशन, फ्लो चार्ट ऑफ इनिशियल रूल्स, है ना। सेकंड यूनिट है हमारी स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें हमें पढ़ना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिक डाटा, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ डिफ्लेक्शन, बर्थ डेथ स्टैटिस्टिक्स इंडेक्स, ये पढ़नी है दूसरी यूनिट में। तीसरी यूनिट में हमें पढ़ना है सर्ट्स, अलजेब्रा की यूनिट है हमारी ये, इसमें पढ़ना हमें सर्ट्स, पॉलिनोमियल एंड देयर फैक्टर्स पढ़ने हैं, लॉगरिथम्स पढ़नी है, लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन वेरिएबल्स पढ़ना है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 अननोन वेरिएबल्स पढ़ना है, फैक्टर ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, नंबर सिस्टम, सेट ऑपरेशंस, मैपिंग, ये पढ़ना यूनिट 3 में। यूनिट 4 देखते हैं। यूनिट 4 है हमारी सेट थियरी। सेट थियरी में हमें पढ़ना है सेट्स, लॉ ऑफ अलजेब्रा, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन, मैपिंग पढ़नी है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैपिंग पढ़ना है, इनवर्स मैपिंग पढ़ना है, पियानो एक्जिम्स एंड यूजेज ऑफ देयर इंडक्शन एक्जिम्स, ये पढ़ना है, पार्शियल ग्रुप एंड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ना है हमें, सब ग्रुप जनरेटेड बाय सबसेट पढ़ना है, साइक्लिक ग्रुप पढ़ना है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पढ़ना है, सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप पढ़ना है, और इसके बाद कोसेट डिकम्पोजिशन, और इसमें पढ़ना है लैग्रेंज की थ्योरम, है ना। इसके बाद हम चलेंगे यूनिट 5 में। यूनिट 5 में देखो क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 5 जो है हमारी वो है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, है ना। इसमें डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है, माइनर एंड कोफैक्टर पढ़ना है, फिर एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट टू दी 3x3 ऑर्डर, 3x3 ऑर्डर का एक्सपेंशन पढ़ना है डिटर्मिनेंट का, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स ये पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ n लीनियर इक्वेशन जहां पे n = 3 है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स लॉ, ये पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ 3x3 ऑर्डर, ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ना है, सिमेट्री एंड ऑड सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 अननोन वेरिएबल बाय इनवर्स मैट्रिक्स, है ना, ये पढ़ना है। इसके बाद इक्वेशन थ्योरी है ना। इक्वेशन थ्योरी में देखो क्या क्या पढ़ना है हमें। इसमें हमें पढ़ना है सिमेट्रिकल फंक्शन ऑफ रूट्स, ये पढ़ना है, एपीजीपी एचपी पढ़नी है, सम ऑफ देयर टर्म्स ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर्स, ये पढ़ना, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब्स, है ना, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर क्यूब वो पढ़ना है। इसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना है, बायनोमियल थ्योरम पढ़ना है, सम ऑफ वेरिएबल एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज पढ़ना है, और प्रोबेबिलिटी में पढ़ना है सम एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। इसके बाद देखेंगे यूनिट 6 में क्या क्या पढ़ना है। देखो यूनिट 6 में हमें पढ़ना है यहाँ पे एक्जिम्स ऑफ रियल नंबर्स, काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स, डिस्टेंस, स्पेस, प्रॉक्सिमिटी, ये पढ़नी है, ओपन क्लोज डिराइव्ड डेंस एंड परफेक्ट सेट, ये पढ़ना है, अदर जनरल थ्योरम्स इंक्लूडिंग द बोल्जेनो-वीस्ट्रास थ्योरम, ये पढ़ना है। इसके बाद सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस लिमिट, ये पढ़ना है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ना है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस पढ़ना है, बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ना है, और यूनिडायरेक्शनल सीक्वेंस पढ़ना है, ऑपरेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ना है, कॉची सीक्वेंस पढ़ना है, कॉची थ्योरम ऑफ लिमिट पढ़ना है। उसके बाद इसी में पढ़ना है हमें कॉची थ्योरम ऑफ लिमिट एंड द कॉची थ्योरम ऑफ ऑन द कन्वर्जेंस ऑफ अ रियल सीक्वेंस, ये पढ़ना है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ना है, लिमिट ऑफ फंक्शन विद रियल वैल्यूज पढ़नी है, एलएचएल एंड आरएचएल पढ़नी है, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन पढ़नी है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ना है, डिसकंटिन्यूटी और इसके टाइप्स पढ़ने हैं। इसके बाद ये रही हमारी यूनिट 6। यूनिट 7 में देखिएगा ये ट्रिग्नोमेट्री है, जिसमें हमें पढ़ना है सर्कुलर मेजरमेंट्स एंड देयर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, और पढ़ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ रिफ्लेक्स एंड रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ एन एंगल with the sum and difference of two angles।
फिर पढ़ना है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन पढ़ना है, ट्राइंगल सॉल्यूशन पढ़ना है, रेडी एंड दियर प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कम सर्कल, इन सर्कल एंड आउटर सर्कल ये पढ़ना है, और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस ये पढ़ना है यूनिट 7 में। यूनिट 8 में देखते हैं। यूनिट 8 बहुत छोटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। फिर इसके बाद डिमॉर्स थ्योरम पढ़ना है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़नी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, है ना, सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, है ना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पढ़ना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे ज्योमेट्री में आते हैं। ज्योमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है हमें बोधायन, पाइथागोरस थ्योरी एंड इट्स एक्सटेंशन, सर्कल और सेगमेंट पढ़ना है, आर्क एंड कॉर्ड ऑफ एंड सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल पढ़ना है, अल्टरनेट सेगमेंट एंड इट्स एंगल पढ़ना है, सेगमेंट ऑफ कॉर्ड्स एंड रेक्टेंगल्स फॉर्म्ड फ्रॉम देम ये पढ़ना है, सिमेट्री ऑफ लीनियर प्लेन फिगर्स पढ़ना है। इसके बाद आते हैं यूनिट 10। यूनिट 10 हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। यूनिट 10 में हमें पढ़ना है कार्टेशियन प्लेन, है ना, 9 से शुरू होती है। स्ट्रेट लाइन पर पढ़ना है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री ये पढ़ना है। 11 और 12th में है, अपने समय में था 2010 में, है ना। द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस एंड द इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ये पढ़ना है। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द कोनिक। कोनिक में क्या क्या है, सर्कल है और पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में पढ़ना है ना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बाय क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन ये पढ़ना है। कंडीशन ऑफ द रिप्रेजेंटिंग सर्किल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला ये भी इससे 2 क्वेश्चन आते हैं ना। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ओरिजिन एंड एक्सेस, है ना। ओरिजिन और एक्सेस को अगर ट्रांसपोज किया जाए तब सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन। टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ द कोनिक ये पढ़ना है। द इंटरसेक्शन ऑफ सीकेंट लाइन विद द कोनिक ये पढ़ना हमें। द कंडीशन ऑफ इट्स बीइंग टेंजेंट इन द मार्जिनल पोजीशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स पढ़नी है। पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द कोनिक पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कोनिक ये पढ़ना है। कंडीशन ऑफ टचिंग और नॉर्मल, है ना, यानी कि स्पर्श करना और क्या कहते हैं नॉर्मल परपेंडिकुलर होने की जो कंडीशन है वो पढ़नी है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक इन पोलर कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशनल में ये पढ़ना है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ना है स्फेयर, कोन और सिलेंडर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इन्हें पढ़ना है। चलेगा। इसके बाद देखेंगे यूनिट 11। यूनिट 11 हमारी कैलकुलस से रिलेटेड है और कैलकुलस में क्या पढ़ना है, डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, है ना। टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ना है। ट्रेसिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम कर्व ऑफ अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ना है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन ये पढ़ना है। डिफिनिट इंटीग्रल एंड इट्स यूजेज टू फाइंड द एरिया अंडर कोप्लेनर कर्व, है ना। यूजेज ऑफ डिफरेंशियल टू द फाइंडिंग सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर ये पढ़ना है। और उसके बाद है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है। सॉल्विंग द इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना पढ़ना है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत आएगा, है ना। इसके बाद आगे चलेंगे, इसमें देखते हैं हम लोग 13। देखो 13 यूनिट में हमें पढ़ना है, हम बात करते हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स में पढ़ना द बैलेंस ऑफ द बॉडीज विद द 3 फोर्सेस, है ना, एक तो ये पढ़ना है। इसके बाद लामी की थ्योरम पढ़नी है, ट्राइंगल रूल पढ़ने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम इनटू राइट एंगल फोर्सेस ये पढ़नी है। और उसके बाद जनरल कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ये पढ़ना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भी 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, है ना। यूनिट अगर हम 12 की बात करें, यूनिट 12 ये वहां थी, इसमें अ वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ द ऑर्डर पेयर, है ना, ये वेक्टर एनालिसिस है ना, बीएससी वाला टॉपिक है। अ वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर एंड ऑर्डर ट्रिपलेट। फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ना है, फ्री वेक्टर पढ़ना है, यूनिट वेक्टर पढ़ना है, मॉडुलस एंड डायरेक्शन, कोसाइन, इक्वल वेक्टर पढ़ना है। द कॉम्बिनेशन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ये पढ़ना है। डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर पढ़ना है। स्केलर एंड वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द 2 वेक्टर ये पढ़ना है। टॉर्क पढ़ना है, दियर यूज, ये इंटर में भी है ना, टॉर्क एंड दियर यूज
इन कैलकुलेशन ऑफ द टॉर्क वेक्टर ट्रिपलेट प्रोडक्ट, ये पढ़ना है हमें, है ना, 12th में है, 2010 वाले में था, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है ना। स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है, मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्शन मोशन पढ़ना है। 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं प्रोजेक्शन मोशन के, आप पेपर प्रीवियस ईयर को उठा के देखिएगा, वहां मिलेंगे। कैलकुलेशन ऑफ वर्क पढ़ना है, एनर्जी पढ़ना, पावर पढ़ना है, एमकेएस सिस्टम में, है ना, ये इतना पढ़ना है। और हम लोग इसके लिए शुरुआत करके चल रहे हैं अग्निपथ बैच, है ना। अग्निपथ बैच में हम लोग पढ़ ही रहे हैं इस समय, तो इस अग्निपथ बैच का फायदा आप लोग उठाएं, निःशुल्क है पूरी तरह से, जितने साथियों को सके आप जोड़ें, और 1 by 1 यूनिट वाइज हम लोग बहुत जल्द शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, आप इसे देखते रहिएगा। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ सिलेबस को जरूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी मदद मिल सके अपनी प्रिपरेशन को आसान बनाने में और यूनिट वाइज स्टडी करने में। ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।